आप देख रहे हैं कथा व्यथा यूट्यूब चैनल की स्पेशल प्रस्तुति जिसका आदि न अंत वो है अनंत धार्मिक चर्चाओं का अनोखा संगम। नमस्कार, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कथा व्यथा यूट्यूब चैनल की अद्भुत प्रस्तुति अनंत में आपका स्वागत है। इस अद्भुत प्रस्तुति अनंत में इस समय पर आप रामायण के अनसुलझे रहस्यों के बारे में सुन रहे हैं। इसी कड़ी में आज सुनेंगे आप बाली सुग्रीव जन्म कथा। बाली सुग्रीव की माँ से पैदा नहीं हुए हैं, यह पिता से पैदा हुए हैं और इनकी माँ नहीं थी। किस प्रकार से ये दोनों अपने पिता से पैदा हुए, जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। एक समय की बात है कि एक बानर हुए जिनका नाम ऋक्षराज था। बानर की शादी हुई, एक शादी हुई, पत्नी की मृत्यु हो गई। दूसरी शादी हुई, पत्नी की मृत्यु हो गई। तीसरी शादी हुई, पत्नी की मृत्यु हो गई। बानर को पत्नी से दुख लगने लगा और उसने पत्नी का मुँह ही त्याग दिया। यहाँ पर हम आपको बता दें कि बानर शब्द रामायण में जो आया है, बानर और बंदर में बहुत अंतर है। राम जन्म के 3 लाख साल पहले एक राम के काज करने के लिए एक जाति बनी थी जो बानर जाति कहलाती थी। पुरुषों जैसे हाथ पैर होते थे, मुंह बानर जैसा होता था और पूंछ होती थी, दोनों पैरों से चलते थे और बानर कहलाते थे। बानर और बंदर में बहुत अंतर है। आज लोग बंदर को भी बानर कहते हैं, वह बानर अलग थे और आज के बंदर अलग हैं। इसी प्रकार से उस बानर को बहुत दुख हुआ और दुख में दुखी रहने लगा। एक बार वह अपने ऋषि के पास गया और ऋषि से बोला, बोले हे ऋषिगण, मैं क्या करूं? मैं पुत्र की कामना से आपके पास आया हूं। ऋषि ने कहा, कहिए, शादी कर लीजिए, आपके पुत्र होगा। तब उस बानर ने कहा, बानर का नाम ऋक्षराज बताया है। तब ऋक्षराज बानर ने कहा कि हे ऋषि, मैं शादी नहीं करूंगा क्योंकि मेरी 3 पत्नियों की मौत हो चुकी है। अब मैं शादी नहीं करूंगा और मुझे पुत्र चाहिए, इसके लिए कोई उपाय बताइए। तब ऋषि ने कहा कि हे वानरराज, ये कार्य असंभव है, इसमें मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ। हाँ, उपाय जरूर बता सकता हूँ, जो आप कर सकते हो तो कर लो। उस पर ऋषि ने उपाय बताया कि आप ब्रह्मदेव की तपस्या कीजिए और ब्रह्मदेव से वरदान मांगिए। ब्रह्मदेव सब कुछ कर सकते हैं, मेरे बस में कुछ भी नहीं है। तब बानर ने निर्जन स्थान पर जाकर पहले भोजन किया, एक समय भोजन किया। कुछ महीने बाद भोजन भी त्याग दिया, फल खाए। कुछ महीने बाद फल भी त्याग दिए। फल त्यागने के बाद जल पिया। कुछ महीने बाद जल भी त्याग दिया और हवा पीकर रहा। कुछ महीने बाद हवा भी त्याग दी। अब आप कहेंगे हवा कैसे त्याग दी? जिस समय जैसे शरीर को नेत्र बंद करके ब्रह्मांड में छोड़ दिया जाता है, उस समय सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे हवा त्यागना है। उस बानर ने हवा भी त्याग दी और ब्रह्मदेव ओम ब्रह्मदेवाय नमः मंत्र का जाप करता रहा। ऐसे करते करते उसे पूरे 100 वर्ष गुजर चुके। 100 वर्ष बाद ब्रह्मा उसके समक्ष प्रकट हुए और उसके शरीर में कुछ नहीं बचा था, केवल हड्डियों का ढांचा बचा हुआ था। जैसे ही ब्रह्मदेव प्रकट हुए तो उसके शरीर में इस प्रकार से स्फूर्ति आ गई। तरुण अवस्था में होता है, जिस प्रकार से बाल्यकाल अवस्था के बाद तरुण अवस्था आती है, 14-15 साल का होता है, उस अवस्था में वह बानर आ गया। ब्रह्मदेव बोले, हे वानरराज, हे कपीश्वर, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांग लो, क्या चाहते हो? तब वह बोला, हे ब्रह्मदेव, हे जगत पिता, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मैं आपसे एक वरदान चाहता हूँ। ब्रह्मदेव ने कहा, हाँ बताइए, क्या वरदान चाहते हैं? तब वह बोले कि मैं आपसे 2 पुत्र चाहता हूँ। पुत्र कामना के लिए ही मैंने आपका तप किया है। आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दें कि मैं बिना पत्नी के, बिना शादी किए हुए, बिना पत्नी के 2 पुत्र चाहता हूँ।
तब ब्रह्मदेव बोले बोले ऐसा असंभव कार्य तो मुश्किल कार्य है, इस प्रकार से ऐसा नहीं हो रहा है, अभी तक नहीं हुआ है। तब वह बोला, हे ब्रह्मदेव, आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं और मुझे यही वरदान चाहिए, इसके अलावा कुछ वरदान नहीं चाहिए। तब ब्रह्मदेव बोले, ठीक है, तुमने इतनी कठिन तपस्या की है तो हम तुम्हें वरदान देते हैं कि जाओ, तुम गंगा नदी के किनारे जाओ, गंगा में पहली बार डुबकी लगाओगे, तुम स्त्री बन जाओगे, जिस भी देवता का आह्वान करोगे वह पुत्र देगा। फिर तुम पुरुष बन जाओगे, इसके बाद दूसरे देवता का आह्वान करोगे, वह तुम्हें पुत्र देगा, और इस प्रकार से तुम्हारे 2 पुत्र हो जाएंगे और तुम फिर द्वारा में स्त्री बन जाओगे, स्त्री से पुरुष बन जाओगे। इतना वरदान प्राप्त कर कर वह अपने घर पर आया। घर पर आने के बाद राज में बैठा, अपने गुरुजी को पूरी बात बताई। गुरुजी ने कहा, ठीक है राजन, ऐसा ही कीजिए। तब हो जाता है गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी में पूजन पाठ करता है, नतमस्तक होकर गंगा में स्नान करता है। जैसे ही डुबकी लगाता है और डुबकी लगाने के बाद बाहर निकलता है, वह स्त्री बन जाता है। जब वह स्त्री बनता है तब वह स्त्री बनने के बाद इंद्रदेव का आवाहन करता है। इंद्रदेव प्रकट होते हैं और उसे एक पुत्र देते हैं। पुत्र देने के बाद वह पुनः बानर बन जाता है। दोबारा में फिर से गंगा नदी में डुबकी लगाता है और दोबारा में फिर से स्त्री बन जाता है। स्त्री बनने अब की बार स्त्री बनकर वह सूर्यदेव को वरदान देखता है और उनसे वरदान मांगता है। सूर्यदेव उन्हें एक पुत्र दे देते हैं। इस प्रकार से इंद्रपुत्र बाली हुए और सूर्यपुत्र सुग्रीव कहलाए। अब बाली और सुग्रीव थोड़े थोड़े बड़े होने लगे, उसे परेशानी होने लगी। तब हमारे बुंदेलखंडी में कहा गया है, घरी दो खो नारी बन गए, बालक जाले दो, पीवे खो दो वहाँ चंदनिया, बैठे बाप खोलो। इस प्रकार से धीरे धीरे उसके यहाँ जो स्त्रियाँ थीं राज्य में, वह राज्य का राजा था, उसके राज्य में जो स्त्रियाँ थीं उन्होंने धीरे धीरे कर बाली और सुग्रीव दोनों का लालन पालन किया। धीरे धीरे बाली सुग्रीव बड़े हो गए। इसके बाद यक्षराज की मृत्यु हो जाती है और राजा बाली को बना दिया जाता है। इसके बाद क्या हुआ बाली सुग्रीव की कथा में आप सभी लोग जानते हैं, बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह कोई बात छुपी नहीं है कि लंका रावण होता है, बाली को परेशान करता है। एक दिन बाली को जब क्रोध आता है, बाली उसे अपनी एक कांख में दबाकर 6 माह उड़ता रहता है और उसे बंदी बना लेता है। अब आप लोग कहेंगे कि बाली में इतनी ताकत कहाँ से थी जो बाली 6 माह रावण को दबाए रखा। तब बाली ने पहले ब्रह्मा की तपस्या की, ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए। तब बाली ने कहा था कि जो मुझसे मल्ल युद्ध करेगा और मेरी आंखों में देखेगा, उसकी आदि शक्ति मुझ में आ जाना चाहिए। ब्रह्मदेव ने कहा ऐसा ही होगा। जो बाली से युद्ध करता था उसकी आंखों में देखता था, सम्मोहन विद्या द्वारा बाली के पास उसकी आदि शक्ति चली जाती थी। इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति बाली को वरदान प्राप्त हो गया, कोई भी व्यक्ति बाली से मल्ल युद्ध में विजय नहीं हो सकता, जीत नहीं सकता था। इस प्रकार से जब बाली ने सुग्रीव को परेशान कर दिया, वो कथा आप लोग सभी लोग जानते होंगे। तब सुग्रीव भगवान की शरण में आए और भगवान ने बाली को छुप कर बाण मारा था। यही कारण था कि वहाँ पर परमेश्वर ने ब्रह्मदेव की मान मर्यादा रखते हुए, पारब्रह्म कुछ भी कर सकते हैं लेकिन ब्रह्मदेव की वचन मिथ्या नहीं हो जाए, इसीलिए बाली को छुप कर बाण मारा था और बाली मृत्यु को प्राप्त हुआ। मृत्यु को प्राप्त होने के पूर्व भगवान ने कहा था कि हे बाली, तुम वरदान मांगो। यदि बाली चाहता तो अपने अमरता का वरदान भगवान राम से मांग सकता था, क्योंकि पारब्रह्म के लिए देने के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। लेकिन बाली ने कहा था कि हे प्रभु, मुझे केवल मोक्ष दीजिए, मुझे अपनी आंतरिक आत्मा में लीन कर लीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार से जो बाली और सुग्रीव जन्म कथा थी वो मैंने आपको सुना दी है। अगर कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय